जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम मुख्तलिफ अकल्ट साइंसेस के थ्रू ये पता लगा रहे हैं कि नामों की आपकी शख्सियत पे क्या अहमियत हो सकती है। तो सडनली मुझे ख्याल आया कि जहाँ मुख्तलिफ पेट नेम्स का जिक्र किया जा रहा है, पिंकी हमारे पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा कॉमन नाम है। आप जिस तरह जानते होंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बेनज़ीर साहिबा को जो उनका पेट नेम था घर में, उनको पिंकी कहा जाता था। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उनके हवाले से भी शायद इसी नाम से उनको पुकारा जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली मरियम नवाज़ साहिबा का भी जो पेट नेम है घर में, उनको पिंकी के नाम से पुकारा जाता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थॉट कि पाकिस्तानी सियासत में तो राज कर रहा है ये नाम। देखिए, ये जो नाम इस्तेमाल हो रहे बुशरा जी के बारे में, एक साहिब तकवा, परहेज़गार और हमेशा इबादत में रहने वाली खातून हैं, और बाकी वो तंजन कहते हैं, तंज करते हैं। तो हमारी सियासत की ये बदबख्ती है, बदकिस्मती है, हम मुअज़्ज़ज़ लोगों के भी नाम तोड़कर मरोड़ कर उनकी गलत अंदाज से पेश करते हैं। ये दुनिया सब जानती है। देखिए, बुशरा के बारे में मुझे तो मुकम्मल मालूम है कि एक परहेज़गार खातून है, हमेशा रोज़ा और नमाज़ों में रहने वाली और इबादत में रहने वाली है। अब उसका फ़ायदा तंज़न है, तंज करे तो वो एक अलग वैसे वैसे। इसके अलावा जो भी नाम आप दूसरे को देते हैं, इससे आपके अपने किरदार और अखलाक का पता चलता है। अंसा, आपसे जानना चाहूँगी, मैं एक और जुमला इजाफा करूँ। देखिए, एक का नाम मैंने बहुत से लोगों का नाम देखा है। किसी का नाम, एक बॉक्सर मोहम्मद अली गुजरा है, उसका नाम भी मोहम्मद अली। मैं एक ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो इस वक्त जनाब अली सफाई का काम करता है। नामों का असर अपनी जगह पर उस शख्सियत के ऊपर भी होता है, उस शख्सियत के ऊपर भी होता है। हर बंदा अपनी तरबियत और अपने हिसाब से जो नाम सलाहियत के हिसाब से होता है, ये पर जहन में रखा जाए। जी अच्छा, ये अच्छा जो मैं आपकी तरफ बात लाना चाह रही थी कि जब भी लोग मुस्तकबिल के बारे में आपसे सवाल करते हैं, एक तो हम जैसे साइकोलॉजी की रूह से, अदरवाइज़ भी लोग कहते हैं कि जी जो गुज़र गया वो माजी है, जो आने वाला कल है इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन ये जो तजस्सुस है लोगों का कि भाई नाम भी इसी हवाले से रखें कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो जाए, हम रंग भी ऐसे पहने कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो जाए, हमें कोई जेम बता दें, तो ये ऑब्सेशन नहीं है फ्यूचर के साथ? ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान था कि नाम जो भी बच्चों के रखे जाएं वो मुबारक होने चाहिए, या अंबिया कराम से रिलेटेड हों, या इसमें मुबारक से लिए गए हों। तो अच्छे नाम, सारे नाम अच्छे तो होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ नामों के असरात नेगेटिव होते हैं, कुछ के पॉजिटिव आपकी लाइफ में होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और नाम हमेशा शॉर्ट रखने चाहिए ताकि नाम जो है वो पुकारने में आसानी हो और नाम जो है कोई बिगाड़ ना सके। अक्सर माएँ जो मदर्स जो होती हैं वो लाड प्यार में हैं बच्चों के नाम, जो मैं खुद अपने बच्चों के नाम शॉर्ट कर देती हूँ, तो लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कभी देखा है, अगर आप इसकी रिवायात की तरफ जाएँ, ख़ास तौर पर अगर हम साउथ एशिया में ही देखते हैं, दो नाम रखने का भी फैशन था। यानी अगर आप किसी भी खातून को देखें, निदा फ़ातिमा, कनीस फ़ातिमा, बहुत सारे नाम यानी डबल नाम रखे जाते थे, या बानो या शहज़ादी बेगम सामने लगाया जाता था। तो ये भी हमें एक रिवायतें इसमें नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभार कुछ नाम भारी भी होते हैं। सना, इस पे नफ्सियात क्या कहती है? और ख़ास तौर पे कुछ जो हस्तियां हैं, जब इनका ज़िक्र किया जाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निस्बत जब हम करते हैं तो यकीनन उसमें एक हमारा एक अक़द जो उनके लिए एक हमारी रिस्पेक्ट है वो शामिल होती है। हज़रत अली के नाम और उनके अलक़ाब पे अगर नाम रखे जाते तो उनकी शुजाअत की तरफ इशारा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत बीबी ज़ैनब के नाम पे अगर नाम रखा जाता है तो पीपल रियलाइज़ कि उनको उम्मुल मुसाइब भी कहा जाता था, या हज़रत बीबी सकीना के नाम पे। तो उन्होंने जिस किस्म की मुश्किलें और आजमाइशें झेली, क्या हम माइंडफुल होते हैं ये नाम रखते वक्त? हमें माइंडफुल होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है एट टाइम्स लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि जी हम तो रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इसलिए हम रिलीजियस नाम रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग जो है दूसरों को जो है और ज़्यादा बताने के लिए या अपनी बड़ाई जताने के लिए भी करते हैं, यूनिक नाम ढूंढते हैं कि ताकि हमारे बच्चों के नाम सबसे डिफरेंट लगे। हमें क्या करना चाहिए कि हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती इस तरीके से करते हैं कि हम अपना आप के अंदर हमारी थॉट कुछ और होती है,
हम चाहते कुछ और है और उसका प्रोजेक्शन कुछ और करते हैं। यहाँ पर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो फिर पर्सनालिटी के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। हमने नाम तो वो रखा है और हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा हो, लेकिन हम बच्चे को उसकी जगह कहते हैं तुम तो डफर हो, तुम तो डम्बो हो, तुमसे तो कभी काम हो ही नहीं सकता, तुम तो लेज़ी हो। सारा दिन उसको लेज़ी कहना या मोटा कहना, मोटू चलो खड़े हो के ये चीज़ पे काम करो। यहाँ पर आपने क्या किया, उसका नाम तो बहुत अच्छा रखा, लेकिन सारा दिन जिस वर्ड की, जिस एनर्जी की वाइब्रेशन उसके अंदर जा रही है, वो क्या जा रही है, जो डेवलप करता है उसके लिए फर्दर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको आप मोटा मोटा कहते रहेंगे, उसके अंदर टेंडेंसी आखिरकार डेवलप होगी कि वो ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। और ये बुलिंग आपको बड़ी कॉमन लगेगी अगर आप क्लासरूम्स में देखें कि अगर क्लास में 2 निदा हैं और एक की सेहत थोड़ी ज़्यादा चबी है तो जी मोटी वाली निदा और पतली वाली निदा, इस तरह के हम रेफरेंसेस करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यानी इफ़ वन फील्स कि आपका नाम भारी है तो क्या आपकी तरफ से भी यही मशवरा होता है कि उसको तब्दील कर लिया जाए, या पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, नाम कोई भारी नहीं होता, नाम सारे जो है मुबारक होते हैं। जैसे एक आदमी इमाम जाफर सादिक के पास आता है और कहता है कि मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, तो उसको मुबारकबाद देते हैं वो, और फिर झुकते चले जाते हैं, सिर्फ मोहम्मद के नाम पे झुकते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, इतना झुकते हैं, फिर आखिर में इरशाद फरमाते हैं अगर तूने उसका नाम मोहम्मद रखा है तो उसको गाली मत देना, कभी उसको कभी मारना नहीं, उसको तकलीफ़ और अजियत नहीं देना। ये जो आपने बात कही, इसमें फिर एक सवाल ये आता है कि जब भी आप किसी का यूनिक नाम सुनते हैं, या फिर अगर कई दफ़ा ना नाम ये भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि बच्चा किस दौर में पैदा हुआ है। अगर आप सर्टनली देखें कुछ टाइम्स में सर्टन नाम बहुत मशहूर हो जाते हैं, लाइक आजकल के मैं देख रही हूँ बच्चों में शनाया, इलियाना, लियाना, ये नामों का एक पूरा दौर चल रहा है। तो एक ही एज ब्रैकेट के आपको ये नाम बड़े कॉमन नज़र आएंगे। जब हम छोटे थे तो हिना, सना बहुत कॉमन ही सुनते थे। मेरी बहन हुई तो उस वक्त अनम नाम बड़ा कॉमन हो गया था, बिकॉज एक नाम का एक दौर सा चल रहा होता है। तो अनसा, बात शुरू करते वक्त लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भाई आपका ये नाम किसने रखा। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जब बेबी पैदा होता है तो उसका नाम रखने का हक है किसको? नाना नानी की ख्वाहिश पे रखा जाए, दादा दादी की, बस भी लड़ाइयाँ हो जाती है घरों के अंदर। ऐसे ही है। हाँ, रखे लड़ाइयाँ होती हैं, बल्कि मेरे घर में खुद लड़ाइयाँ होती हैं। नाना और नाने वालों का ज़्यादा होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से रखें, फादर का ज़्यादा होता है, या ददियाल की तरफ से एक प्रेशर होता है कि हम लोग रखें। लेकिन ये है कि नाम जो है मिलजुल कर रख लेना चाहिए, और अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लामिक नाम होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ऐसा नाम हो जिसकी मीनिंग अच्छी हो, जिसका मतलब अच्छा हो, ताकि उस बच्चे पे असरात अच्छे हों, उसकी एनर्जी अच्छी हो। ज़ाहिर है उसको आगे जाके फ्यूचर में उसको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो पुकारने, जब कोई पुकारेगा तो एक वाइब्रेशंस होंगी, एक एनर्जी होगी, तो उस पर भी एक इफ़ेक्ट, अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, यही सवाल अगर आगा साहब आपसे करूं, तो नामों के जो असरात हैं जिनके हम पैरवी करते हैं, उनकी निस्बतों के नाम रखने से उनका असरात आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरीके से पड़ते हैं। आप सहाबाए करम के नाम पे रखें, आप 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम पे रखें। अच्छा। और इसका असर हम जब जायचों में देखते हैं ना, जैसा अभी किसी ने कहा कि यार मेरी बेटी बड़ी मसाइल में, मैंने ज़ैनब को नाम चेंज करना, मैंने उससे कहा अगर ज़ैनब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाम रखा अपने बच्चों का, इमाम हुसैन का नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा और रसूलुल्लाह ने रखा। हुसैन मुसीबतों में रहा, इसके मतलब क्या नाम का असर है? नाम का असर नहीं है, वो खुदा से अहद वफा होती है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में गलत फैसला करके नाम के ऊपर नहीं डालना चाहिए। आप अपनी बेटी के नाम ज़ैनब रखें, आप अपनी बेटी के नाम आयशा रखें, आप अपनी बेटी के नाम जो है कुलसूम रखें, आप अपनी बेटी के नाम सुकैना रखें, जो दिल में रखें, मगर अहल बैत की निस्बत से रखें, अहल बैत के और 1,24,000 अनबिया की निस्बतों से रखेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इसका एक समाजी पहलू भी यकीनन है, और उस पर हम बात करते एक छोटे से ब्रेक के बाद। सना से भी मैं जानूंगी कि अक्सर जो वालदा होती है, जो माँ होती है, उसकी ये तकलीफ़ है कि जी मैंने इतनी मुश्किलात के साथ अपनी प्रेगनेंसी गुजारी, जब बेबी दुनिया में आया तो मुझसे तो इसका नाम रखते हुए किसी ने मशवरा भी नहीं किया। ये एक अथॉरिटी की, एक ईगो की जंग भी बन जाती है कि नाम किसने रखना है, दादी ने रखना है या नानी ने रखना है, बाप ने रखना है या माँ ने रखना है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।